कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो एकदम बढ़िया। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो है हमारा, हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन और हमने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट करा था। सॉरी, लेक्चर नंबर 3 हमारा ये। हाँ ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 2 भी कवर कर लिया था। उससे पहले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 कवर कर लिया था। मैं एग्जांपल क्यों करा रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि देखो इसमें एक एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में 8 से लेकर 16 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी एग्जांपल है ना, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 3 तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये आएंगे ही आपके याद रख लेना इसको, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सही से। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल। अच्छा, उसकी हाइट कितनी है? मैं मान लेता हूं ये एक ऑब्जर्वर है, जो भी चीज लिखी है वो हम बनाते जाते हैं। चलो, ये एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है? ये कितना है? 1.5 मीटर टॉल है। ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये वाला, ये ठीक है। फिर उसने क्या बोला? An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। एक चिमनी है, चिमनी तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। ये है, अब ये तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो ये ग्राउंड पे इतनी होगी, ये कुछ डिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। ये चिमनी है पूरी की पूरी। अच्छा, अब इसने क्या बोला? मैंने डायग्राम बना रखा है, देखो देखो डायग्राम उसने बना रखा है, आपके लिए डायग्राम बना रखा है, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं आपको। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनने का, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। और लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई। ए है, बी सी डी और ये क्या पॉइंट है? ये है पॉइंट टी, ठीक है। इतना उसने बोल रखा है। आगे उसने क्या बोला देखो, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल, ये एक 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, मैंने बना दिया। वो कितने मीटर अवे है चिमनी से? ये एक चिमनी है, ये क्या है? चिमनी। अब चिमनी से कितने मीटर अवे है? ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 28.5 मीटर। कितना है जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 28.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो यहाँ पे आके एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था हमने। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ एंगल बन रहा था। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है? ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब कहाँ पे? टॉप पे देख रहा है। किसके? चिमनी के टॉप पे देख रहा है। अच्छा, चिमनी के टॉप पे देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मुझे कितना गिवन है? 45 डिग्री गिवन है। आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। इस पूरी चिमनी की हाइट कितनी होगी ये मुझे हाइट बतानी है। ये वाली मुझे हाइट पूरी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। यार एक बात बताओ, जितना अब एक चीज ध्यान से समझना, इतने पार्ट को मैं अगर हटा दूं, देखो ये अगर 1.5 है और अगर यहाँ पे चिमनी के सामने वो ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो उसके हाइट के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये पूरी एक चिमनी है, मान लो ये पूरी एक चिमनी है और ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो उसका जो होगी हाइट उस चिमनी के बराबर होगी नहीं होगी? देखो इतनी हाइट इस ऑब्जर्वर की इतने के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये दोनों सेम होंगे। अब क्यों होंगे? देखो वो इसके सामने खड़ा है तो जितनी हाइट है ये इस ऑब्जर्वर के बराबर ही तो है, ये वाली। तो मुझे ये निकालना है। अब मतलब मुझे निकालनी तो पूरी की पूरी हाइट है चिमनी की। अब मैं क्या करूंगा? देखो अब मैं क्या करूंगा, पहले ये वाली हाइट निकालूंगा, उसमें ये 1.5 प्लस कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे देखो, अच्छा ये भी एक और चीज है, ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे नीचे वाला, ये 28.5 दे रखा है, क्या ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है? देखो इक्वल बात है, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों बराबर ही तो इसको भी लिख सकता हूँ 28.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 28.5 है। अब मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। कैसे? ये मुझे h मानना, मतलब ये एक तो मैं हाइट ले लेता हूँ, हाइट तो ये पूरी निकालनी है मुझे। ये जो मुझे AB है ये निकालना है, मुझे AB निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था एक ट्रायंगल में ट्रायंगल लगाना है आपको। देखो ट्रायंगल में आपको ये निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है, इजीली निकल जाएगी। एक एंगल गिवन और एक साइड गिवन है, सिंपल निकल जाएगा। देखो कैसे, ये क्या दे रखा मुझे? देखो पर ये क्या निकालना है? ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है।
हाइपोटेन्यूज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बेस गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है, बेस 28.5 गिवन है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है साइन cos tan में से इसमें p और p दोनों हो? बिल्कुल बनता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b होता है, नहीं होता? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय b, p अपॉन b। अच्छा अब देखो यहां पे करता हूं पूरा का पूरा सही से मैं। अब यार एक चीज देखना, यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, मुझे अब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। मैं क्या लिखूंगा कि BC इज इक्वल्स टू 28.5 एंड ED is equals to BC, therefore ED is equals to 28.5 मीटर। ये लिखना पड़ेगा पहले तो, ये बताओ तो कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा वैसे ही CD is equals to BE बराबर है, तो यहाँ पर जो BE होगा, तो यहाँ पे जो BE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये BE कैसे निकला और ये ED कैसे निकला 28.5। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। अब सीधा अपना कुछ मत करो, सिंपल यहाँ निकाल दो। देखो ये तो मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी हमें। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। अच्छे से सॉल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? tan थीटा फॉर्मूला इस वाले ट्रायंगल में। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा यहाँ पे कितना गिवन है? 45। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर मतलब h ले लेता हूं, और बेस कितना है? बेस 28.5। अब अगर आपने यहां पे अटक जाओगे, अगर आपने वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप नहीं कर पाओगे इसको, या फिर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आती है तो आगे कर नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है इज इक्वल्स टू 28.5। तो h की वैल्यू ऐसे कितनी आ गई? 28.5। ये 28.5 मेरी क्या निकल गई? इतने, ये वाला जो h है ना ये निकल गया। अब मेरी हाइट निकल गई चिमनी की। क्यों? अब मुझे चिमनी की हाइट कितनी है? AB मुझे निकालना है। तो AB को मैं ये लिख सकता हूं AE प्लस में BE। कैसे? देखो ये पूरी हाइट कितनी है? AB, AE इतने वाला हाइट प्लस इतनी हाइट, कि पूरी की पूरी AB का बन रही है, वही तो करा मैंने। और ये AE कितना निकल गया मेरा? H निकल के आया। देखो तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AE ये वाला जो हाइट है ये वाली कितनी है? 28.5 प्लस में BE 1.5। तो मेरी AB की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई कितना? 30 मीटर। ये मेरा आंसर है। तो द हाइट ऑफ द चिमनी इज, हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या होता है, सारे के सारे में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 28.5 नहीं लेते ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन ही गलत हो जाता, आप कर ही नहीं पाते उसको आगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लेनी पड़ेगी। जब भी उसने बोला कि 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि यार मानो कि ये बोर्ड है, अगर मुझे इस बोर्ड की पूरी हाइट निकालनी है तो मैं इस बोर्ड के यहाँ तक आ रहा हूँ, इस बोर्ड के यहाँ तक आ रहा हूँ, तो इतनी हाइट तो जितनी मेरी है उतनी तो बोर्ड की होगी, यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ तक जितनी मेरी हाइट है उतनी इसी की हाइट होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो इतनी हाइट बची, इतनी हाइट में कैसे करके निकाल लूंगा, प्लस कर दूंगा, मेरी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने करा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो तो और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सॉरी, तो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें दो जगह आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। अब आप क्यों लगाना पड़ेगा, एक चीज देखो यार, एक बार अगर ये देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। इसी तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इतना नहीं था डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट भी नहीं है। लड़का मेड से पढ़ रहा तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो वाला एग्जांपल वो होता है ना, एक वो बनाते हैं अपना स्लोगन बनाते हैं कि मेड से पढ़ोगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं। अरे नहीं यार, तुम वो मत करना यार, ज्यादा बन रहा है ऐसे होता है। ठीक है, तो एक चीज समझो, आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरी हाइट निकालनी है। ये फ्लैग की हाइट निकालनी है, मतलब
ये मतलब यहाँ से 10 मीटर दे रखी है। इस फ्लैग या बिल्डिंग से, ये पूरी एक बिल्डिंग है, ये पूरी एक बिल्डिंग है, अगर बनाई ये बिल्डिंग घोष पर जाता है, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से ऊपर क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है, उसकी हाइट हम x मान लेते हैं, मतलब हमें ये x निकालना है। बहुत बढ़िया, निकाल देंगे, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। चलो ऐसे निकाल लेते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूं ताकि देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसको लेके हमें ये निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों ले सकते हैं? एक चीज देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम 10 40 ये पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे तो हमारी जो ये पूरी हाइट होगी 10 प्लस x होगी, ठीक है। और अपॉन में p बाय b होता है ना, देखो p बाय b मतलब 10 45 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b, तो 10 45 1 होता है, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस x, और b हमें पता ही नहीं है ab, मतलब ये पहले हमें ab निकालना पड़ेगा। दो चीजों को फाइंड करने के लिए हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें से हम एक चीज निकालेंगे, हमें एक चीज गिवन है 10 मीटर, हम उससे क्या निकालेंगे, ये AP जो वैल्यू है ना, ये AP हम निकालने का ट्राई करेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाइए, ये वाला छोटा ट्रायंगल इसको देखते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल APB, APB ट्रायंगल में देखते हैं, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें AB गिवन है, AB हमें कितना गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर हमें क्या गिवन है, AB गिवन है इसमें। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ये AP निकल जाएगा यहाँ से, हमें ये गिवन है और एक एंगल गिवन है। याद रखना, अगर आपको एक एंगल और एक साइड गिवन है तो तीसरी साइड तो आराम से निकल जाएगी, दूसरी साइड जो होगी ना आपकी वो इजीली निकल जाएगी। देखो कैसे, ये वाला जो छोटा वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, मैंने सही से बनाया नहीं, लिख देता हूं यहाँ पे 30 डिग्री है ये छोटा वाला, और बड़ा वाला 45 डिग्री। तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p बाय b। अब परपेंडिकुलर इतना वाला AB, AB कितना 10, लिख देता हूं आपके लिए AB अपॉन में AP, ठीक है। अब tan वो क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। अच्छा AB कितना गिवन है 10, और AP कितना गिवन है हमें निकालना है, AP को हमें निकालना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, tan√3 मीटर। ये AP की जो वैल्यू है ना, मैं निकल के आई कितनी, tan√3। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, कैसे, अब मेरे पास ये बेस है और मैं हाइट का ही आराम से निकाल सकता हूं, x निकाल सकता हूं। चलो निकाल देते हैं फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे APD, APD ट्रायंगल में हमें जो पूरी साइड है AD को मैं लिख सकता हूं क्या, AB प्लस BD, है ना। तो AD को मैं लिख सकता हूं, AB कितना है मेरे पास, AB 10 है, और BD कितना है मेरे पास, x मैंने माना उसको, ठीक है। तो मतलब AD की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गया कि 10 प्लस x निकल गया। चलो अब इसमें वो लगा देते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये पूरा मतलब AD और बेस क्या AP, तो tan 45 1 होता है, AD हमें कितना गिवन है 10 प्लस x, और AP हमें कितना निकल गया है tan√3। देखो यहीं से भी tan√3 निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा tan√3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, ये x की वैल्यू निकालनी है, tan को इधर ले जाओ, तो tan√3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम करो, इन दोनों ये 10 कॉमन निकाल लो, सबसे बढ़िया 10 अगर बाहर निकालूंगा तो √3 माइनस में मुझे, अब ये 10 मैंने कॉमन निकाल लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे x बच जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आपका काम आएगा, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट लाइन, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आपको बोल रखा है टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.732। जो आपको √3 की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 1.732। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बोल रहा है कि √3 की वैल्यू इतनी लेनी है तो यार √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 10 √3 कितना है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। तो 10 इंटू, अब देखो 1 में से 0 चला गया, 0.732 इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ हो जाएगा 7.32 मीटर। x की वैल्यू आ गई मेरे पास। जो मेरा x है, तो ये वाली जो हाइट है मेरी वो कितनी है 7.32, ये वाली जो ऊपर से लेकर यहाँ तक,
ये आपको निकाल लीजिए, निकल गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस फ्लैक्स टाइप की जो हाइट है वो इतनी निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है कभी क्या करेगा, आपको कभी क्या करेगा कि ये वाली हाइट देने का ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। उस वाले क्वेश्चंस को भी हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या करे, आज हमने दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे बिल्कुल नया था और हमने देखा इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट करा, अच्छे से डीप में कंप्लीट करा। आई होप आपको समझ भी आया होगा, मैंने पूरी तरह के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं आ पाई तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो चलो ये वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना कि मुझे डाउट है, फिर मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से बने रहो, मुझे दुआएं देते रहो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट, जाओ।